यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच रूस ने अपने सबसे खतरनाक बीएमपीटी टर्मिनेटर टैंक को यूक्रेन में तैनात कर रखा है। पिछले साल सितंबर में रूसी सेना ने युद्ध अभ्यास के दौरान इस टैंक को ऑपरेशनल मंजूरी दी थी। अब रूसी सेना ने इसके नए वर्जन बीएमपीटी 72 को भी यूक्रेन के क्षेत्र में तैनात किया है। सैन्य अधिकारियों का कहना है कि टर्मिनेटर टैंक बाकी आर्म्ड गाड़ियों के साथ मिलकर युद्ध के मैदान में व्यापक भूमिका निभा रहा है। अब चलिए जानते हैं यूक्रेन में तैनात किया गया टर्मिनेटर टैंक सपोर्ट सिस्टम क्या है और इसकी खूबियां क्या क्या है। टर्मिनेटर टैंक बाकी टैंकों के साथ यूक्रेन में कहर बरपा रहा है। ये सीमा इलाकों में गश्त भी कर सकता है। बताया जा रहा है कि बीएमपीटी टर्मिनेटर टैंक को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर तैनात किया गया है। 2022 की शुरुआत में ही टर्मिनेटर टैंक को औपचारिक रूप से रूसी सेना में तैनात किया गया था। रूस ने इसे साल 2017 में सीरिया के युद्धग्रस्त क्षेत्रों में किया था। सीरिया के हेममिम हवाई अड्डे पर जब सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद रूसी चीफ ऑफ जनरल वलेरी गेरासिमोव से मिले थे, तब उन तस्वीरों में यह टैंक दिखाई दिया था। टर्मिनेटर या बीएमपीटी रूस की ओर से विकसित एक टैंक सपोर्ट फाइटिंग सिस्टम है। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस ने टर्मिनेटर को अफगान और सीरिया के युद्धग्रस्त क्षेत्रों में इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्य टैंकों की ताकत पहचानने के बाद विकसित किया था। इसको दुश्मन की पैदल सेना के खिलाफ रूसी टैंकों की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया था। ये टैंक रूसी क्षेत्र में लड़ाई के दौरान अपने दूसरे टैंक और आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल को नजदीकी से मदद देता है, जिससे दुश्मन के दांत खट्टे हो जाते हैं। कहा जाता है इसे पहली बार 9 साल पहले साल 2013 में रूसी आर्म्ड एक्सपो में प्रदर्शित किया गया था। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक बीएमपीटी टर्मिनेटर टैंक सपोर्ट वाहनों को रूस की सेना ने डोनबास के सेवेरोडोनेस्क में तैनात किया है। रिपोर्ट में लिखा गया कि टर्मिनेटर की उपस्थिति से पता चलता है कि सेंट्रल ग्रुपिंग ऑफ फोर्स भी यूक्रेन में हमलों में शामिल है। सीजीएफ इस वाहन को क्षेत्र रक्षण करने वाला एकमात्र रूसी सेना का ग्रुप है। सीजीएफ यूक्रेन में हमलों के पहले चरण के दौरान पूर्वी कीव तक पहुंचने में असफल रहा था। टर्मिनेटर टैंक के मुख्य हथियारों में 130 mm की एटाका, 30 मिसाइल लॉन्चर, 2 30 मिमी 2A, 42 ऑटो तोप शामिल हैं। इस टैंक के दूसरे हथियारों में 30 मिमी MG, 17D ग्रेनेड लॉन्चर और 7.62 की मिमी PKTM मशीन गन है। टर्मिनेटर टैंक एक साथ सभी दिशाओं में फायरिंग कर सकता है, साथ ही दुश्मन की गोलीबारी को ध्वस्त करने में भी सक्षम है। यह हल्के और भारी बख्तरबंद लक्ष्यों को भी नष्ट कर देता है, जिससे दुश्मनों के हेलीकॉप्टर, ड्रोन, कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाजों को भी गिराने का खतरा होता है। इसको बनाने वाले युवराज जॉन गोल्डवोल्ड ने ही इस टैंक को टर्मिनेटर का नाम दिया था। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एकमात्र रूस के ऐसे व्यक्ति थे जिनसे वो युद्ध खत्म करने के लिए चर्चा करने के लिए तैयार थे। जेलेंस्की ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए यह भी कहा कि रूस के साथ किसी भी वार्ता की व्यवस्था करना अधिक कठिन होता जा रहा है। युद्ध में आम नागरिकों पर भी हमले किए जा रहे हैं। वहीं रूस ने नागरिकों को निशाना बनाने से इनकार किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि अगर हम व्यक्तिगत रूप से उनके बिना इस युद्ध को खत्म करने की बात कर रहे हैं तो ये निर्णय नहीं लिया जा सकता है। जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध में पहले ही रूसी सैनिकों के कब्जे वाले क्षेत्रों में सामूहिक हत्याओं की वजह से वार्ता की व्यवस्था करना कठिन हो गया है। उन्होंने कहा कि वो रूसी संघ से आने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ राष्ट्रपति के अलावा किसी भी तरह की बैठकर बात करने को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि दोनों के बीच बातचीत का एक ही मुद्दा हो सकता है, वो है युद्ध को खत्म करना। ऐसे में किसी और बैठक के लिए कोई अन्य आधार नहीं है। फरवरी के अंत में रूसी सेना के यूक्रेन में घुसने के बाद से रूसी और यूक्रेनी वार्ताकारों ने कई बार छिटपुट बातचीत की है, लेकिन दोनों पक्षों का कहना है कि वार्ता रुक गई है। जेलेंस्की ने पिछले हफ्ते यूक्रेनी टेलीविजन को बताया था कि बिना किसी प्रकार की कूटनीति के युद्ध को रोकना असंभव था। दावोस में अपनी टिप्पणी में जेलेंस्की ने यह भी कहा कि इस युद्ध में यूक्रेन को बड़ी मानवीय कीमत चुकानी पड़ रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि देश की सेना डटकर मुकाबला कर रही है। उन्होंने कहा कि सबसे खराब स्थिति डोनबास में बनी हुई है, जहां हम बहुत लोगों को खो रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।